नमस्कार, मैं अमित रमेश मुखर्जी आज वापिस आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले कुल्फी मेकिंग बिजनेस के बारे में, पर ये कमर्शियल और टेक्निकल वीडियो है। ये वो वाला वीडियो नहीं है कि भाई सिर्फ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये शुरू करो नहीं। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं कुल्फी को कमर्शियली मार्केट में लॉन्च करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से इंग्रेडिएंट, कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, किस टाइप के कलर्स का इस्तेमाल होता है, उसका पूरा लिस्ट मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ। और नंबर 2, इस बिजनेस को शुरू करना है फिर भी देखिए, या ऑलरेडी आप इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं वो भी लोग इस बिजनेस को देख सकते हैं, क्योंकि शुरू करने से अंत तक यदि आप ये बिजनेस नहीं कर पाए तो फिर क्या करना होगा, ये भी इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। राइट, सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक की और कुल्फी मेकिंग बिजनेस तो बढ़िया है, ये तो आपको भी पता है। राइट, तो मैं इसके स्कोप डिमांड फ्यूचर में नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है, लोकल मार्केट में आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। गांव एरिया हो, छोटे से शहर हो या फिर गांव एरिया हो, कहीं पे हो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली यदि आपको इस बिजनेस को शुरू करना है तो किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो सबसे पहला उस सेक्टर में मशीन आता है कुल्फी मेकिंग मशीन, जिसमें जो बनाया जाता है कुल्फी, वो वाला कुल्फी मेकिंग मशीन, उसमें फिर खवा मेकिंग मशीन एक आता है। तो अभी ना लिखने की जरूरत मत करना, क्योंकि आगे आगे जब आप इस वीडियो में देखो तो यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में ये पूरा लिस्ट आपको नहीं मिलेगा, और इसे हम मेनू कार्ड बोलते हैं हमारे चावड़ी की भाषा में, इसे मेनू कार्ड कहा जाता है। तो ये पूरा मेनू कार्ड आपको मिल जाएगा, और ये जो सारी मशीन्स बताऊंगा इसके सारे सप्लायर्स के नंबर्स आपको उसी मेनू कार्ड के साथ भी मिल जाएंगे। ये मेनू कार्ड आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको ये पूरा मेनू कार्ड लिस्ट स्वरूप में मिल जाएगा, और उसके साथ उसके सप्लायर्स के, इंडिया के हर स्टेट के अलग अलग सप्लायर्स का सर्च कैसे करना है, सप्लायर कैसे आपको मिलेंगे, ये भी बताने वाला। किसी को रेफर नहीं करूंगा, हमारा खुद का एक पूरा बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसी में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। राइट, तो सबसे पहले आ गया कुल्फी मेकिंग मशीन नंबर 1, नंबर 2 खवा मेकिंग मशीन, नंबर 3 बाम्बू स्टिक्स लगेंगे, नंबर 4 हमें यदि खुद का ब्रांड लॉन्च करना है तो बॉक्स लगेगा। इसके बाद फिर कुल्फी को रखने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग लगने वाला है, फिर डिफ्रीजर की भी हमें जरूरत होगी, फिर हमें फ्लेवर्स की जरूरत होगी यदि अलग अलग फ्लेवर्स में मार्केट में लॉन्च करना है। इसके बाद फिर फूड कलर्स की जरूरत होगी, मिल्क सॉलिड या मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कोई लोग करते हैं। तो मुझे ये ना एक क्लेरिफिकेशन या डिस्क्लेमर देना है, जो अभी जो सारी चीजें मैं इसके आगे एक एक करके बताऊंगा वो इस्तेमाल ही होती है, इस्तेमाल ही करना है। किस एंगल से कितने क्वांटिटी में करना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। जो इंटरनेट सर्चेस से या जो हमारे रिसर्च से जो हमें पता चला कि कुल्फी बनाने के लिए जो सारी चीजें लगती है, उसका पूरा मेनू कार्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका बजट क्या होगा वो बाद में इन्वेस्टमेंट टॉपिक में मैं कवर करूंगा, पर क्या क्या लिस्ट लगते हैं ये लिस्ट रेडीमेड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे ऐप से मिल जाएगी, तो वो टेंशन ना रखिए। ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग मिल्क सॉलिड एंड मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी चॉइस है, दिस इज 100% योर चॉइस कि आप किस बेसिस पे, यानी मिल्क बेसिस पे बना रहे हो, मिल्क पाउडर बेसिस पर हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मिल्क सॉलिड क्या है, आफ्टर ऑल मिल्क से पानी हटाने के बाद जो ड्राई पाउडर रहता है वो है मिल्क पाउडर या मिल्क सॉलिड। राइट, तो यार आपकी चॉइस है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिल्क सॉलिड क्या करता है, थोड़ा टेस्ट भी एनहांस करता है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो यूज करना चाहिए। इसके बाद आता है कॉर्न स्टार्च, जो यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है टू थिकनिंग, यानी थिकनिंग एजेंट के नाम से यूज किया जाता है। उसके बाद एक आता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नाम से एक प्रोडक्ट आता है। अब आप हर प्रोडक्ट को इस केमिकल कह सकते हैं, पर इसका काम है मॉइस्चर मेंटेन करना और स्वीट टेस्ट क्रिएट करना। राइट, ये जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है ये बेसिकली एक लो वोलेटिलिटी एंड आल्सो एक इमल्सिफायर जैसा काम करता है। इसके साथ शायद, क्योंकि ये मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, क्या क्या चीजें कुल्फी बनाते समय इस्तेमाल होती है ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे कुल्फी मैन्युफैक्चरर या जो रिसर्च है हमें पता चला है माल्टोडेक्सट्रिन नाम का भी एक केमिकल यूज करते हैं, जो बेसिकली ये कुल्फी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, यूज किया जाता है, फैट रिप्लेसर, बल्किंग एजेंट एंड बाइंडिंग एजेंट है। डेयरी प्रोडक्ट में बाइंडिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ मैंने कहीं पढ़ा कि ग्वार गम भी यूज किया जाता है, एक स्टेबलाइजर है। इसके साथ यूज किया जाता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज CMC, ये E466 नाम से यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि भाई टेक्सचर एंड थिकनेस जो है अपने जो कुल्फी का वो बना रहे, इसलिए ये इमल्सिफायर या एंटी केकिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, प्रिजर्वेटिव नाम से भी जाना जाता है, और ये भी इस्तेमाल होता है। तो इसकी भी हमें शायद जरूरत होगी। राइट,
इसके बाद आता है कैरागिनॉन, भाई ये E407 इसका कोडवर्ड है और इसका ये भी एक स्टेबलाइजर है। तो ये सारी चीजें नहीं इस्तेमाल की जाती, अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपके चॉइस के हिसाब से ये सारी प्रोडक्ट भी कुल्फी के मेकिंग में यूज होती है। सो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ये आपको बाय FSSAI लॉ हर आपका जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मुलेशन आपको बनाना होगा, पर इतनी सारी चीजें होती है ये सिर्फ आपको पता चले इसलिए मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी अलग वीडियोस में यूजुअली बताया जाता है ये देखो ये मशीन है, सिर्फ मशीन से प्रोडक्ट नहीं बनता, उसमें जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लगता है सो अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, हमारा कुछ अलग होता है। तो वो हो ना हो इसलिए हमने ये चावड़ी बिजनेस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म नए से शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म में जितनी सारी चीजें मैंने बताई उसका एक प्रॉपरली मेन्यू कार्ड हमने अपने ऐप में किया है, जिसका ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप में जाओगे, इस बिजनेस पे जाओगे, इस बिजनेस को सिलेक्ट करोगे, जितनी सारी चीजें लगेंगी उसका एक मेनू कार्ड मिल जाएगा, साथ में उसका एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आप जाओगे तो वहां एक फॉर्म भरना होगा जो हमारा thetradeexperts.com नाम से प्लेटफॉर्म है, जो एक बायर टू सप्लायर कनेक्शन प्लेटफॉर्म है। इस पे आपको सारी चीजें वहीं पे मिल जाएगी, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक आसान चीज है। इसके E407 के बाद हमें लगने वाला है, और ये E407 जो है ना कार्गेमॉन, ये शुगर एक्सट्रैक्ट भी है एक प्रकार का, कि शुगर एक्सट्रैक्शन का भी काम करता है। सो मिठास आती है कुल्फी में, एक अलग सी मिठास आ जाती है। इसके बाद भी कोई कंपनीज यूज करती है ज़ैंथम गम E415, ये बैक्टीरियल एक्सप्लोसैचुराइड है। अभी इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि भाई ये जो ग्वार गम है ये बेसिकली यूज किया जाता है एज अ स्टेबलाइजर। यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है ताकि प्रोडक्ट स्टेबलाइज करो। ज़ैंथम गम, इसके पहले भी मैंने बताया था कि बैक्टीरियल एक्सप्लोसैचुराइड है, जो बेसिकली जो ब्लेंड है हमारा, ये जो प्रोडक्ट है वो ठीक तरह से बने और वो स्टेबलाइज हो, इसके लिए ये भी एक अलग टाइप का स्टेबलाइजर कोई कोई कंपनी यूज करती है। इसके बाद आता है सोडियम एल्जिनेट E401, इसका भी इस्तेमाल बहुत सारी कंपनीज करती है। E401 बेसिकली अगेन योगा, चीज, क्रीम, इसके लिए अगेन स्टेबलाइजर के नाम के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेबलाइजर्स है, आप कौन सा स्टेबलाइजर यूज करोगे ये आपको आपके फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, राइट? इसके बाद आता है LBG लोकस बिंगम, इसका भी इस्तेमाल थिकिंग एजेंट या स्टेबलाइजिंग एजेंट के नाम से किया जाता है, जो यूजुअली जो टेक्सचर या माउथ फीलिंग या फिनिश ऑफ कुल्फी आइसक्रीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोगों को मैंने जो सारे नाम बताई इनके बारे में पता था? बहुत सारे लोगों को तो यही पता होगा कि शायद सिर्फ दूध है, खोआ है और क्या है, शक्कर है। नहीं बॉस, इसके आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कंपनी यूज करती है, अलग अलग प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट का काम वही है। तो मैं अगेन वही बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा। कंपलसरी ये सारे जितने मैंने बताया ये इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आपको पता चले इसलिए मैं ये बता रहा हूं। E471 का तो बात हो गई। इसके INS 471 का एक है जो है मोनो एंड डाइऑक्साइड्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये भी इस्तेमाल होता है नेचुरल फूड एडिटिव्स के नाम से। तो इतने सारे अलग अलग चीजें हैं जो कुल्फी बनाते समय यूज की जाती है। तो मशीनरी की प्राइस, मशीन कहाँ पे मिलेगी ये तो आपको लिंक से पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये समझ लो कि यार जो प्रोडक्ट आप बनाने की सोच रहे हो उसमें फ्यूचर है, पर क्वालिटी भी जरूरत है। और क्वालिटी का मतलब ये नहीं जो आपको जितना पता है वही आप बनाएंगे तो आपको लगेगा यार यही क्वालिटी है। पर ये इस बिजनेस को करना, ये तो पूरा मैंने एक, मुझे लगता है कि एक मेनू कार्ड तो आपको दे दिया, पर इस मेनू कार्ड में बहुत सारी और चीजें, क्योंकि लोकल एरिया में आपको जब इस बिजनेस को करना होगा तो आपको खवा सप्लायर्स की जरूरत होगी, आपको मिल्क सप्लायर्स की जरूरत होगी, आपको एक मिल्क एनालाइजर मशीन भी लेना होगा, क्योंकि जो दूध आप ले रहे हो वो प्रॉपर है कि नहीं इसको भी चेक करना होगा। देन ड्राई फ्रूट सप्लायर की जरूरत होगी, किचन इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, यदि आप आउटलेट करना चाहते हैं तो कुल्फी कार्ट की जरूरत होगी, क्योंकि आउटलेट भी आपको शुरू करना है। इसके साथ फिर आपको लाइसेंस लगेंगे, FSSAI लाइसेंस लगेगा, आपको खुद का ट्रेडमार्क करना है तो उसकी भी जरूरत होगी, एंटिटी रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए CA और एक टैक्स कंसल्टेंट लगेगा, फिर जनरेटर की भी जरूरत होगी भाई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हो तो जनरेटर का बैकअप बहुत जरूरी है, राइट? इसकी भी जरूरत है। इसके साथ फिर एम्प्लॉइज अच्छे चाहिए तो प्लेसमेंट कंसल्टेंसी की जरूरत है। तो जनरेटर हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, ट्रेडमार्क हो, सारी चीजों के लिए अपना जो ऐप है उस पर ये आपके लोकल एरिया के बहुत सारे सप्लायर्स या बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स का नंबर मिल जाएंगे। प्लेसमेंट कंसल्टेंसी के लिए भी एक अलग से लिंक नीचे दे रहा हूं, अपने ऐप में भी उसका फैसिलिटी है। एनविसेज नाम से हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आपका एडवर्टाइज कर देना। लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने आप जैसे छोटे बिजनेस के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उस पर भी आप रजिस्टर हो सकते हो, जिससे आपको एम्प्लॉय मिल पाए, राइट? फिर बाद में आपको अब शेड खड़ा करना है तो हार्डवेयर वालों की जरूरत होगी, फैब्रिकेशन वालों की जरूरत होगी,
इलेक्ट्रिशियंस की जरूरत होगी, साइन बोर्ड क्योंकि बोर्ड भी लगाना होगा, राइट, साइन बोर्ड की जरूरत है, प्रोडक्ट अच्छा बनाए कि नहीं बनाए इसके लिए लैबोरेटरी टेस्ट भी करना होगा, शायद आपको कुल्फी मेकिंग का ट्रेनिंग भी मिला होगा कि यदि आपको नहीं पता चल रहा है, और लास्ट में है भाई आपको टेम्पो भी लेना होगा। टेम्पो किस लिए? तो भाई डिलीवरी करने के लिए। तो मैंने एक छोटा सा ये मेन्यू कार्ड बनाया था, वो ऐप में आपको मिल जाएगा। बिजनेस अच्छा है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलते हैं मशीन के लिए 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है एक आइडियली, जितनी सारी मशीन से मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया है, और साथ में शेड यदि हो पहले से तो ठीक है। कितना एरिया लगेगा? 200 300 400 स्क्वायर फीट बहुत है इनिशियल लेवल पे, उसी से शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे मार्केटिंग बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, वैसे आप आगे बढ़िए। एक बात ध्यान में रखना, प्रोडक्शन मशीनरी से बिजनेस नहीं शुरू होता। तो यदि आपको बिजनेस शुरू करना है तो मशीनरी वैसे भी हमारे द ट्रेड एक्सपर्ट्स ये पे या चावड़ी के ऐप पे आपको मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है मार्केटिंग में, सेल्स में। आपको पहले ये समझना होगा मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड अवेलेबल है, तो यदि आपको आपका ब्रांड लॉन्च करना है तो पहले ये समझना होगा कि हमें ऐसा मेरे प्रोडक्ट में क्या अलग चीज है जो पहले वाले प्रोडक्ट्स में नहीं है, राइट। इसे हम कह सकते हैं यूएसपी, राइट। तो आपको आपके प्रोडक्ट का यूएसपी आइडेंटिफाई करना होगा। यदि आप ये यूएसपी आइडेंटिफाई कर पाए तो आपका बिजनेस डेफिनेटली चल जाएगा। यदि आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती, तो मेरा एक बीसीपी नाम से एक प्रोग्राम चलता है, जो उसी लिंक पे जाने के बाद आपको एक बीसीपी का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो बीसीपी के रजिस्ट्रेशन करने का फायदा यह है कि साल भर फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको गाइड करूंगा, और एवरी सैटरडे हमारा 4:30 को एक मीटिंग रहता है, जिसमें आपको हर हफ्ते जो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसमें हम आपको कंसल्ट भी कर सकते हैं। उसका बहुत एक रीजनेबल फीस भी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सप्लायर्स का नंबर आपको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेन्यू कार्ड एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। तो भाई सोचिए, प्लान बनाइए। यदि आपको ये कुल्फी मेकिंग बिजनेस में एंटर करना है तो भाई मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं वो तो मैंने वीडियो के माध्यम से कर दी है। इसके आगे कुछ भी चाहिए हो मेरे कंपनी के ओर से, तो हम पेड कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से यार हेल्प करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी करते हैं, पर चार्जेबल ये होता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी आप हमारे वो सेम ऐप पे जाके हमें अप्रोच कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सबसे लास्ट में यदि ये वीडियो नहीं लाइक किया है, पसंद आया होगा तो भी लाइक कीजिए, और फिर बाद में चैनल सब्सक्राइब कर रखना। फिर मिलेंगे